क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वर्चुअल क्लास में स्वागत है। हम आपको याद दिला दें कि केवल आप हमारे YouTube या WhatsApp के जरिए ही नहीं पढ़ सकते हैं, और भी माध्यम हैं जिनसे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसके लिए आपको हम बतलाना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने वीडियोस में बताया था, ई ज्ञान गंगा नाम से अगर आप सर्च करेंगे YouTube पर तो आपको बहुत सारे पढ़ाई से संबंधित लेक्चर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। हमारे नहीं, किसी और के मिलेंगे, लेकिन वो आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद यूट्यूब, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा एनसीईआरटी के भी अपने खुद के चैनल्स हैं, जिस पर आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का, बल्कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक का मटेरियल आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब सारा पाठ्यक्रम एक जैसा कर दिया गया है। तो चाहे आप एनसीईआरटी की यूट्यूब पर आपने कोई चीज़ सर्च किया हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद पर हो, या आप हमसे जुड़े हों, कहीं पर भी अगर आपको अवेलेबल है तो आप इसके माध्यम से सर्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ई ज्ञान गंगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूट्यूब चैनल, अपना खुद का सरकारी चैनल, और एनसीईआरटी, इन जगहों पर आपको पढ़ाई से संबंधित, अपने चैप्टर से संबंधित जो चैप्टर आपके नहीं समझ में आया या दोबारा आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए, हम लोग जो है चल रहे थे लैंडस्केप ऑफ द सॉइल। इसके अंतर्गत लास्ट पोर्शन 8वां पैराग्राफ, जो बड़ा पैराग्राफ है, जिसका शीर्षक था गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, यानी वाह्य कला के अंदर प्रवेश करना। तो इसके पहले छोटे छोटे 2 पैराग्राफ, यानी 2 सब पैराग्राफ हम पढ़ा दिए हैं आपको। तो तीसरे बड़े पैराग्राफ पर आते हैं, देखें जल्दी से। अराउंड द टाइम डफेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, डफेट नाम का जो कलाकार था, जब वह अपनी कला का प्रतिपादन कर रहा था, प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, अपनी अवधारणा का प्रतिपादन कर रहा था। कौन सी अवधारणा चल रही थी, हम आपको बात बता दें। आर्ट ब्रूट, यानी कि रा आर्ट, कच्ची कला, यानी कि कच्ची चीजों से, बेकार चीजों से कोई कला का निर्माण करना। जब वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा था, उस समय क्या हो रहा था? उस समय इन इंडिया, भारत में, एन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अप्रशिक्षित मस्तिष्क वाला व्यक्ति, यानी जिसको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था, वो व्यक्ति वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वाज क्रिएटिंग, निर्माण कर रहा था, पैराडाइज, स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। इसके बारे में आगे और डिटेल में दिया गया है। ईयर्स अगो, वर्षों पहले, द लिटिल पैच ऑफ जंगल, जंगल के छोटे छोटे टुकड़े, दैट ही बिगेन क्लियरिंग, जिसको उसने शुरू किया, क्लियरिंग, साफ करना, टू मेक हिमसेल्फ गार्डन, अपने खुद के लिए बगीचा बनाने के लिए, स्कल्प्टेड विद स्टोन, स्कल्प्टेड जिसको तराशा गया, विद स्टोन, पत्थरों से, एंड रिसाइकिल्ड मटेरियल्स, और जिन मटेरियल्स का, जिन पदार्थों की रिसाइकलिंग हो सकती है, उन पदार्थों से उसने निर्माण किया इस स्वर्ग का। रिसाइकिल मटेरियल आपको हम बतला चुके हैं, हालांकि पैराग्राफ भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहरा दे रहे हैं ताकि आपको याद आए, क्योंकि बीच में कुछ गैपिंग हो गई 2-4 दिनों की, हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक था। तो रिसाइकिल मटेरियल का मतलब जिन चीज़ों को हम फिर से दूसरे उपयोग में ला सकें, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इन सबको आपने देखा होगा, कूड़ा उठाने वाले या लोग उठा ले जाते हैं, फिर इनको बेच देते हैं, फिर ये बड़ी बड़ी फर्म पर चले जाते हैं, वहाँ कर गला करके फिर से नए रूप में किसी और चीज़ में ढाल दिए जाते हैं। लोहे के साथ भी ऐसे ही होता है, कांच के साथ भी ऐसे होता है। तो जो घर की चीज़ें हम इधर उधर फेंक देते हैं, उनको फेंकने के बजाय हम बड़ी आसानी से उनको संग्रहित करके सुरक्षित रख लें, और फिर कबाड़ी के हाथों या दुकान पर खुद जाकर के हम बेच सकते हैं, उनकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, और वातावरण भी हमारा स्वच्छ रहेगा। खैर, तो इन रिसाइकिल करने वाली मटेरियल से और पत्थरों से तराश करके उसने एक स्वर्ग बनाया, इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे, और इस स्वर्ग को आज संसार के सामने जाना जाता है एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन के नाम से मशहूर यह स्वर्ग बनाया गया इन बेकार की टूटी फूटी हुई वस्तुओं से। किसने बनाया था, इसका जिक्र आगे आ रहा है। इट्स 80 ईयर्स ओल्ड, इट्स, इसके 80 ईयर ओल्ड, 80 वर्ष के, क्रिएटर, निर्माता, डायरेक्टर और इसके निदेशक नेकचंद, जो नेकचंद नाम के महान व्यक्ति हैं भारत के। इज नाउ हेल्ड का अब हेल्ड, स्वागत किया जाता है, एज द इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, इंडियाज, भारत के बिगेस्ट, सबसे बड़े
कंट्रीब्यूटर योगदाता के रूप में या योगदान देने वाले के रूप में याद किया जाता है। किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए? टू द आउटसाइडर आर्ट, बाह्य कला के रूप में सबसे बड़ा योगदान देने वाले के रूप में आज जो है नेकचंद जी को याद किया जाता है, जिन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किया। किससे? बेकार की वस्तुओं से। द 50th इश्यू, 50th 50वां इश्यू स्प्रिंग 2005 ऑफ रा विजन। रा विजन नाम की जो मैगजीन है, जिसको स्प्रिंग 2005 नाम दिया गया, अ यूके बेस्ड, जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से जुड़ी हुई मैगजीन है। पानियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, पानियर जो कि अग्रणी है, पानियर मीन्स अग्रणी, आउटसाइडर आर्ट वाह्य कला के रूप में, एंड पब्लिकेशंस और पब्लिकेशन में यानी किसी चीज को पब्लिश करने में जो अग्रणी मैगजीन है। उसने क्या किया? उस मैगजीन का क्या नाम है? रा विजन। कहाँ की मैगजीन है? यूनाइटेड किंगडम की है। उसने क्या किया? फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमन बाय द वाटरफॉल। उसने नेकचंद के लेख को और नेकचंद का जो गार्डन है, उस गार्डन में जो वुमन बाय द वाटरफॉल यानी जलप्रपात के पास महिला, इस तरह सा जो उन्होंने चित्रण किया है यानी जो निर्मित किया है अपना बगीचे में, उस फोटोग्राफ को क्या किया? ऑन इट्स एनिवर्सरी, अपने वार्षिक इशू के दिन, यानी जिस दिन ये मैगजीन छपना शुरू हुई, तो अपने वार्षिक जो है जन्म दिवस पर, यानी मैगजीन के वार्षिक जन्म दिवस पर अपने कवर पृष्ठ में उसने इस गार्डन को छापा और उस पर लेख भी छापा, यानी नेकचंद पर लेख भी छापा। यानी कि यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा उनका यह सुंदर कार्य, बल्कि इसको इंग्लैंड ने और अन्य सारे देशों ने भी सराहा। और इसकी ख्याति कहां तक गई, इसको अगले पैराग्राफ में, अगले पेज पर भी दिया गया है। तो आप देखें पेज 49 पर। द नोशन ऑफ आर्ट बुक, नोशन माने विचार, ऑफ आर्टवुड और रा आर्ट यानी कच्ची कला या आर्टवुड जिसको नाम दिया गया है, इसका विचार वाज ऑफ वर्क्स, उन कार्यों का था, दैट वर इन देयर रा स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। वर इन देयर रा स्टेट, अपनी कच्ची दशा में थे, अपनी मूल दशा में थे, रिगार्ड्स जिनको समझा जाता है कल्चरल एंड आर्टिस्टिक, सांस्कृतिक और कलात्मक इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव वाला माना जाता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ, हर कुछ। फ्रॉम टिन टू अ सिंक, टिन किसी टूटे फूटे टिन के टुकड़े से लेकर, टू अ सिंक अथवा किसी टूटे फूटे वॉश बेसिन से लेकर, टू अ ब्रोकन डाउन कार, किसी बिगड़ी या खराब कार से लेकर, इन सारे बेकार की चीजों से, कुड बी मटेरियल, इन सारी बेकार की चीजें मटेरियल सामग्री हो सकती हैं। फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, किसी कला की कृति के लिए ये सारी चीजें रॉ मटेरियल का काम कर सकती हैं, यानी कि कच्चे पदार्थ का काम कर सकती हैं। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू अ डिजिंग हाइट्स, समथिंग इन्हीं कुछ चीजों से नेकचंद ने हैज टेकन प्राप्त किया, डिजिंग हाइट्स असाधारण उन्नति प्राप्त किया। हाइट्स माने ऊंचाई, यानी ऊंचाई के शिखर पर नेकचंद जी इन्हीं के माध्यम से पहुंचे, इन बेकार की टूटी फूटी चीजों का सदुपयोग करके पहुंचे। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानते हुए, हिज आर्ट, उनके इस कला के महत्व को पहचानते हुए, एंड आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल कैन मेक, आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, आउटस्टैंडिंग असाधारण, टेस्टिमनी विरासत, ऑफ द डिफरेंस ऑफ अ सिंगल मैन, किसी एक आदमी के द्वारा पैदा किए गए इस अंतर को, कैन मेक व्हेन ही लाइव्स हिज ड्रीम, कि एक ही आदमी अकेला इस चीज को कर सकता है या ऐसी असाधारण कार्य को कर सकता है, व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, जब वह अपने सपने को जीने लगता है। अर्थात जो स्वप्न वो देखता है करने का, उसी को जीवन में जब उतार लेता है तो वह बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। इसी सिद्धांत पर, कौन से सिद्धांत पर? इस मेजर ध्यानचंद के इस सोच के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत? कि कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा काम तब कर सकता है जब वह स्वप्न में भी उस सोच को जीने लगता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, स्विस कमीशन, स्विस आयोग ने, फॉर यूनेस्को, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है, जैसे WHO एक शाखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसी प्रकार से यूनेस्को है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
तो यह संगठन पूरे संसार भर में बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। किसको? शैक्षिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में, और कल्चरल यानी कि संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में बढ़ावा देने का प्रयास करता है ये संगठन। तो ये संगठन क्या कर रहा होगा? विल बी ऑनरिंग हिम, यानी नेकचंद जी को सम्मानित कर रहा होगा बाय द वे ऑफ यूरोपियन एग्जीबिशन ऑफ हिज वर्क्स। बाय द वे ऑफ यूरोपियन, जिस तरह से यूरोपीय लोगों को किया गया एक्सपोजिशन, उनके प्रकटीकरण को, ऑफ हिज वर्क्स, उनकी कृतियों को, उनकी कलाओं को जिस तरह से सम्मानित किया गया, उसी तरीके से एशिया के महान व्यक्ति जो हमारे देश के रहने वाले नेकचंद जी थे, उनको सम्मानित कर रहा होगा। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, 5 मंथ 5 महीने का इंटरेक्टिव आपस के विचारों का आदान प्रदान करने वाला जो शो था, जिसका नाम था रीम ऑफ नेकचंद, नेकचंद का क्षेत्र या राज्य, बिगिनिंग अक्टूबर, जो अक्टूबर में शुरू हो रहा होगा, विल बी हेल्ड एट लीजिंग मीडियम, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम, लीडिंग जो कि बढ़ावा दे रहा होगा, म्यूजियम संग्रहालयों का, इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, एंड इटली, इन समस्त देशों में संग्रहालय निर्मित कर रहा होगा। कौन सा? ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, यानी जो आपस में विचारों का विचार विमर्श हो रहा है कि किस तरह से रॉ मटेरियल से, यानी कच्चे चीज़ों से या बेकार की चीज़ों से हम किस तरह से अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, इसके लिए म्यूजियम बन रहा होगा। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, सबसे बड़ा जो उपहार नेकचंद जी कहते हैं कि द बिगेस्ट रिवार्ड, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, बगीचे में चलना, एंड सीइंग पीपुल, और लोगों को देखना, इंजॉय माई क्रिएशन, कि वह हमारे द्वारा बनाई गई इस कृति का आनंद ले रहे हैं। तो बगीचे में चलते हुए लोगों को अपनी बनाई हुई कृति का आनंद लेते हुए देखना ही सबसे बड़ा उपहार है। यानी ये सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार है, रिवार्ड है, कि हम ये देखते हैं कि हमारे बनाए हुए बगीचे में लोग चलते हुए आनंद ले रहे हैं, खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। नेकचंद सेज, ऐसा नेकचंद कहते हैं। बिंद्रा सूरी के द्वारा लिखा गया हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005, हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को ये आर्टिकल छपा हुआ था। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा, सुना होगा, और अगर किसी कारणवश आप नहीं समझ पाए हैं तो आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगे, आप उनको रिवर्स करके फिर से दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर हम विराम देते हैं। ध्यान रहे कि व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जुड़ पाना थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि 2 मिनट 50 सेकंड से ऊपर का वीडियो नहीं सेंड हो पा रहा है, इसलिए हम अब आप लोगों से यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ेंगे। दैट्स ऑल।